महाराष्ट्र के भंडारा जिले में हुए दर्दनाक हादसे ने 10 नौनिहालों की जिंदगी छीन ली है। पीड़ित परिवारों के जख्मों पर संवेदना का मरहम लगाने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी भंडारा पहुंचे, लेकिन यह सदमा है जिस पर कोई मरहम असर नहीं करेगा। इस रिपोर्ट में हम आपको अस्पताल के हालात या सरकार के एक्शन नहीं दिखाने जा रहे हैं, बल्कि उन परिवारों का दर्द बांटने की कोशिश करेंगे जिनके घर में आई खुशियां मातम में तब्दील हो गईं। जिस अस्पताल में नन्ही सी जिंदगी बचाने के लिए माता पिता दिन रात चक्कर काट रहे थे, उसी अस्पताल पर 10 मासूमों की मौत का कलंक लग गया। बच्चे के जन्म के ठीक बाद माता पिता ने जिंदगी भर की खुशियों के लिए जिन अरमानों को अपने जहन में संजोया, एक अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही ने उन अरमानों का कत्ल कर दिया। इस दर्दनाक हादसे ने न सिर्फ परिवार को सदमा पहुंचाया, बल्कि पूरे देश को हिला दिया। राज्य सरकार को भी हरकत में ला दिया, लेकिन सिवाय सदमे के किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ। अब परिवारों का दर्द देखिए। मैं जोड़ी जली मन लो। यह है भंडारा का सिदाम परिवार। बस 3 जनवरी को ही इस घर में लक्ष्मी का आगमन हुआ था। बेटी के जन्म से सब खुश थे, नाम तक सोच लिया गया था वैष्णवी, लेकिन खुशी पर चंद दिनों में ही ग्रहण लग गया। वजन कम होने की वजह से वैष्णवी अस्पताल में भर्ती थी। उस नन्ही सी जान के लिए अरमान संजोए बैठा परिवार उसके घर आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, लेकिन होने को कुछ और मंजूर था। अस्पताल के हादसे में वैष्णवी भी शिकार हो गई। तुम्ही पाहिला होता का? मैं जोड़ी झाली म्हणलो. काय नाव वगैरह तुम्ही पण ऐसा कुछ नाम भी आपने सोच रखा था बच्ची के लिए? सोचला होता ना, मला तिने सोचले कोणाचे त्याच म्हणा यशने ठेवून म्हणू वैष्णवी गेली सोडून आधी येणार. क्या कहना चाहेंगे सरकार को? कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरह की लापरवाही हुई है एक तरह से देखा जाए तो इसको लेकर याद का सांगू मी, ही घटना झाली अशी घटना नाही व्हायला पाहिजे. दुसऱ्या का आमची बच्ची गेली पण दुसऱ्या असं व्हायला नाही पाहिजे. आंसुओं की नमी से डबडबाई आंखों का दर्द एक गुबार के साथ कम हो ही रहा था, तभी वैष्णवी की मां पहुंची। लेकिन अपनी बच्ची को खोने का उन्हें इतना गहरा सदमा पहुंचा कि आंसू तक सूख गए। आपको कब पता चला? किस तरह की वहां लापरवाही हुई, इसके बारे में बताइएगा। उस दिन वो 2 बजे मालूम पड़ा हम लोगों को कि वार्ड में आग लगी है, आईसीयू में। तभी हमको पता चला, वो धुआं पूरा पसर गया था। तभी हम लोग वो वार्ड से नीचे उतर गए थे। नीचे से मैं ऊपर आई थी, आईसीयू में आई थी बच्चा लेने, लेकिन उन लोगों ने हम लोगों को हमारा बच्चा नहीं दिया। ऐसी ही कहानियां योगिता और विकेश की भी हैं। अस्पताल में हादसे से पहले योगिता ने बेटे को जन्म दिया था, नाम रखा था आकाश। 4 साल की बेटी के बाद एक बेटे का जन्म खुशहाल परिवार का सपना पूरा होने जैसा था। परिवार ने खुशी मनाने के लिए तैयारी भी कर ली थी, लेकिन 24 घंटे में ही मातम की खबर आ गई। धुआं निकल रहा था उस वक्त ही, अगर शायद किसी ने संज्ञान लिया होता तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। 10 बच्चे, मासूम बच्चों की जान नहीं जाती। अभी तो सोने का टाइम तो होगा सबका, लेकिन वो उनका जो काम है वो पूरी तरह से उन्होंने लापरवाही से किया है, क्योंकि उस समय सोना नहीं था। उन्होंने एक ऐसा जो सोने का समय सब कुछ रहता है, उसकी जो ड्यूटी है, जो अपने टाइम के टाइम उन्हें देखना चाहिए था। जैसे एक घंटे तुरंत तो आग नहीं पकड़ी होंगी ना। अब इन पथराई आंखों को देखिए। अस्पताल की लापरवाही से मिले गहरे सदमे की इससे ज्यादा सन्न कर देने वाली तस्वीर कोई और हो ही नहीं सकती। इस परिवार में विश्वनाथ और गीत के बेटे ने 2 महीने पहले जन्म लिया था, लेकिन वजन कम होने से उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। और इस परिवार के साथ भी वही हुआ जो 9 दूसरे परिवारों में हुआ। वो अभी किसी के साथ ना होए, और उसका जो भी है उसका काळजी लेना चाहिए और उसको सबक मिलना चाहिए और सुधार होना चाहिए।
ऐसे ही तमाम वो परिवार आज आंसुओं के घूंट पी रहे हैं जिन्होंने अपने बच्चों की जिंदगी बचाने के लिए अस्पताल के एसएनसीयू में भर्ती किया था। किसी की पूरी दुनिया लुट गई तो कोई सदमे से उबर नहीं पा रहा। हालांकि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे खुद इस घटना के बाद अस्पताल पहुंचे, जिम्मेदारी तय करने के आदेश दिए, लेकिन जो लोगों ने खोया है उसकी भरपाई दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। हालांकि मुआवजे का मरहम लगाने की कोशिश हुई है, लेकिन सदमा कोई जख्म नहीं जो इस मुआवजे से भर जाए। अश्विनी पांडे, TV9 भारतवर्ष, भंडारा। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।